हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या हो रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, टाइमलेस भी है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो कार्ड में एनर्जीज बड़ी स्ट्रॉन्ग तो आ रही है, लेकिन एनर्जी जो फील हो रही है ना, एनर्जी जो मुझे फील हो रही ना, मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी कार्ड को लेकर, जैसे कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब मुझे खिंचे खिंचे से लग रहे हैं और कुछ ऐसी वाइब्रेशन सी फील हो रही है, जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाहते हैं एंड किसी चीज़ को लेकर लाइक कोई जिद सी उनकी जो है वो यहाँ पर मुझे सामने आ रही है। मतलब लाइक किसी बात को लेकर ज़िद्दी हो रहे हैं, या तो बहुत इस तरह की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जो है ना वो फील हो रही है। ये कार्ड भी जो है ना वो स्ट्रक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब कार्ड इतने स्ट्रक होते ना तो कहीं ना कहीं ज़िद्द सी लगती कि मतलब जैसे कुछ ज़िद्द है किसी चीज़ की। चलिए देखते क्लैरिफाई करेंगे इसी कार्ड को, क्योंकि कार्ड निकल भी नहीं रहे ना, स्ट्रॉन्ग हो रही है एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि ना किसी बात की कुछ जिद हो रही है। अब जिद क्या हो सकती है डिफाइन करने पर, टैरो कार्ड देखने पर ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी। देखते हैं क्या जिद है उनकी। ओके देखिए, पहले एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे नंबर ही दिखाई दे रहा है। कार्ड में एनर्जीज तो मुझे दिख रही है, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नंबर जो है वो यहाँ पर 4 नंबर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक एनर्जीज को आगे बढ़ती हुई जब देखते हैं ना तब ऐसी चीज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं इस समय पर, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। उनकी ज़िद्द मेरे को इस समय सामने आ रही है। जैसे मैं बोल भी रही थी अभी आपको, जब कार्ड मैंने हाथ में पकड़ा था तो मेरे को वाइब्रेशन सी फील हो रही थी और मुझे लग रहा था कि ज़िद्दी हो रहे हैं। डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं, और उनकी जो ज़िद्द है वो कहीं ना कहीं जो आपका रिलेशनशिप, मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था और आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन था और वो बहुत एक्टिव था, ठीक है, और जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब नहीं मिल पा रहे थे, कुछ ऐसा था। तो आपके पार्टनर आपके पास आने की जो उनकी ज़िद दिख रही ना, आपकी लाइफ में आने की, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से ना यहाँ पर ख़त्म होता हुआ भी दिख रहा है। किसी की एनर्जीज यहाँ पर ये मिल रही है कि पर्सन ने अपने पार्टनर के लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए आपसे बोलना छोड़ दिया था, बात करना छोड़ दिया था, ठीक है, और पूरी तरीके से उनकी उनकी उसमें चले गए थे कंट्रोल में। लेकिन अब मुझे आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं, और बहुत ही उनको अब ज़िद्द आ गई है। होता ना कि ज़िद्द आ जाना कि नहीं, मैं पहले ज़िद आ गई थी कि वो आपकी बात को नहीं सुन रहे थे, आपकी बात को नहीं समझ रहे थे और उन सब के लोगों की बातों को मान रहे थे। अब जो नो कांटेक्ट स्थिति है ना बहुत लंबे समय से हो रही है, उसमें उन्हें ज़िद आ रही है कि वो अब आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, और उन्हें कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा उनको पता चली हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो एक तरीके से ज़िद लगा कर बैठे हुए हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। और ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी भी अब घुटने टेक देगी। उसको भी अब समझ आ गया है कि आप दोनों के बीच से उसे खुद ही चला जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो यहाँ पर इसी तरह की मिल रही है। और वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो आप लोग, बोथ आर मैरिड हो सकते हो, दोनों ही लोग हो सकता है कि मैरिड हो आप लोग। शेयर करेंगे आपसे अपनी बात। मैं आपको बता देती हूँ आज स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, एग्जॉशन की एनर्जीज है, बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। ज़िद्द इसलिए उनको और आ रही है, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था। शादी वगैरह भी मेरे ख्याल में कैंसिल हो गई थी आपके बीच की, है ना, फैमिली की वजह से। थर्ड पार्टी तो था, कोई तो ऐसा था जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हुई थी। अब लेकिन जो ये ज़िद्द उनकी दिख रही है मुझे पार्टनर की, उस ज़िद्द को देखकर तो मुझे साफ समझ आ रहा है ना डियर गाइस कि अब आपके पार्टनर रुकने वालों में से नहीं है कि वो ज़िद्द के आगे घुटने टेक देंगे और वो थर्ड पार्टी को सुनेंगे, नहीं। अब थर्ड पार्टी को भी ना पूरी तरीके से मतलब उसी कंट्रोल से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। उनको ना स्ट्रेस हो रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जो एक तरीके से
अभी तक थर्ड पार्टी उनको मना कर रही थी, ये पर्सन मना कर रहे थे। फीमेल मेल फीमेल कोई भी पार्टनर हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपके साथ कांटेक्ट करते करते रुक रहे थे। कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिर इन्होंने ये सोचा कि भाई चलो, क्योंकि झगड़े बहुत हो रहे थे ना इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी से रिलेटेड। इमोशनल हो जाती थी थर्ड पार्टी, झगड़े फैलाने लगती थी या कुछ ऐसा, जिससे कि आपके पार्टनर ना मतलब आपको कांटेक्ट करते करते ना रुक जाते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने ना, यहाँ पर देखो ना शेयरिंग का कार्ड, ठीक है, उसके बाद सीधा एग्जॉशन का कार्ड। अब आप ये सोच लो कि ये पर्सन आपको कितने बार कॉल मैसेज करते करते रुका है, कितने बार ये अपनी इच्छा आपको बताते बताते स्टॉप हुआ है, और फिर बाद में इतना परेशान हुए हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और अब उनको ऐसी ज़िद चढ़ गई है ना कि अब कुछ भी हो जाए, अब वो आपके साथ मतलब अपना रिश्ते को समझौता करके रहेंगे, बैलेंस करके रहेंगे, और आपसे अपने दिल की बात कह के रहेंगे, है ना। तो ये जो ज़िद मेरे को बहुत देर से महसूस हो रही है, वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। वो हारेगी पूरी तरीके से, थर्ड पार्टी कंट्रोल से निकलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखो, इस थर्ड पर्सन की वजह से ना आपका रिश्ता बहुत ख़राब हुआ है, आपके पार्टनर के साथ बहुत सब मतलब एक लंबे समय से बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से आप परेशान हो इस रिश्ते के लिए। मतलब इवन मुझे जो दिख रहा है उस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो आपने इतने एफर्ट्स कर लिए हैं ना इनको अपने रिश्ते को बचाने के लिए, जिसमें आप खुद मतलब स्ट्रेस में आ गए हो। क्योंकि आप एक के बाद एक एफर्ट्स डाले जा रहे हो कि आपको रिश्ता, और सच बता रही हूँ डियर गाइस, आप जो एफर्ट्स कर रहे हो ना अपने रिश्ते को बचाने के लिए, यही काम आ रहे हैं, यही वर्क कर रहे हैं। क्योंकि इनको जो इतना स्ट्रेस हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है आपके एफर्ट्स के द्वारा। इनको, आपको जो है ना, आपके पाने की इच्छा भी है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज़ को हम जितनी ज़्यादा उससे चाहेंगे वही चीज़ हमको मिलती है। तो आपकी भी इच्छा इधर यही है, ज़िद कि हाँ भाई आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लौट कर आए, और इधर इनकी भी ज़िद यही है कि वो आपकी लाइफ में लौट कर आए। मतलब दोनों की एनर्जीज मिक्स हो गई आप लोगों की, और अब जो ब्लॉकेजेस हैं ना वो पूरी तरीके से स्टॉप होंगे। सो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। पहले थर्ड पार्टी की ना बातों में भी बहुत अब आए हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बातों में आए, और उन्होंने उनकी बातों को मानकर आपके साथ ब्रेकअप किया है, या आपसे बात करना इग्नोर करना। जबकि पहले तो कहाँ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा दिख रहा है मेरे को, है ना, काफ़ी अच्छे करीब थे आप लोग। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है आपके यहाँ पर, एक दूसरे के प्रति ना बहुत अटैचमेंट था आपको। एक साथ ही आप, मेरे ख्याल में तो आप हर बात और हर चीज़ एक साथ ही मतलब आप लोगों का था कि एक होता ना कि मतलब सबसे पहले आँख खोलते एक दूसरे को गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करना, बातें करना लेट नाइट तक, है ना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। बड़ा अच्छा मतलब एक अच्छा रिश्ता मुझे यहाँ दिख रहा है, लेट नाइट तक बातें करना, है ना, और सुबह उठते ही फिर सबसे पहले ना एक दूसरे को मैसेजेस करके स्टार्टिंग करना। एक ब्यूटीफुल सी एनर्जीज आ रही है। सो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो यूनिवर्स से यही प्रार्थना करूँगी मैं ऑलवेज़ प्रेयर करती हूँ डियर गाइस कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए, मेरे व्यूवर्स का, मेरे सब्सक्राइबर का। मैं डेली प्रेयर करती हूँ। आप लोग लिखते हैं ना मैम प्रेयर कीजिए, मैं कोई दिन ऐसा नहीं जाता, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, जो भी सब्सक्राइबर लोग हैं मेरे या जो भी लोग हैं आप लोग व्यूवर्स, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो कई बार तो मेरे को भी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, और फिर मैं उसी समय प्रेयर करती हूँ कि ईश्वर यूनिवर्स लौटा दें आपको आपकी खुशियाँ। और यहाँ पर तो मुझे आज स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है। देखो एक बात तो है कि आपके पार्टनर ने भी मतलब कहीं ना कहीं आपका बहुत दिल तोड़ा है। आज इस चीज़ की कर्मा भुगत रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी हुई है ना कि उन्होंने मतलब जानबूझकर भी कई बार आपकी बातों को इग्नोर किया है ना, जबकि उनको पता था कि आप ठीक हैं, आप गलत नहीं हैं और आपकी बात सही है। तो जानबूझकर भी कई बार आपके पार्टनर ने ना, आपके पर्सन ने आपका हार्ट दुखाया है, दिल दुखाया है। और आज सच पूछा जाए तो ना कहीं वही चीज़ें सामने आ रही हैं आपके पार्टनर की, जो इतना ज़्यादा याद हर्ट हो रहे हैं, खुद भी हर्ट हो रहे हैं, है ना। और अब पहले ये था ना कि आप इन्हें कॉल करते करते थक जाते थे मैसेज, और ये आपको रिप्लाई नहीं देते थे, है ना। एक समय ऐसा देखा है आपने। आज क्या हो रहा है कि आज इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि ये आपके लिए इतना ज़्यादा मतलब हार्टली परेशान हो रहे हैं, मेंटली ना एकदम स्ट्रेस में आ गए हैं। ज़िद जो मेरे को नज़र आ रही है ना कि उनकी ज़िद हो गई है अब, चाहे कोई भी रिश्ता हो आपका। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल भी दिख रहा है, लव लाइफ भी दिख रही है, मैरिज रिलेशनशिप भी दिख रहा है, आप मैच्योर एनर्जीज में एज डिफरेंस दिख रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस तो दिख रहा है। अच्छा,
आप लोग ना, मुझे कई जगह तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों का जो मतलब जो शुरुआत हुई थी ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी, जान पहचान, चाहे आप एक ही प्लेस पर क्यों ना रहते हो, सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी जान पहचान आपकी। या फिर कोई ना, जैसे आप किसी काम के लिए गए थे तो ये मिले, या फिर आप लोग ना किसी मतलब जैसे होता है सडन मिलना, सडन जान पहचान हो जाना, या कोई आपका कोई वर्क प्लेस है आपका, लाइक कुछ ऐसा कंपनी ऑफिस कुछ है उसमें भी आप मिले हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि जो जो मतलब स्थिति क्या थी ना, कि इनकी ये पहले खुद भी आपके साथ बहुत अच्छे से बात करते थे, आपकी बात को समझते थे, बट जो लोग थे ना, मतलब जो आसपास के लोग हैं कुछ इनके, या कुछ आपके जो कॉमन लोग हैं जो फ्रेंड्स हैं ना, वो क्या किया है ना, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा जालसी उन्होंने फील की है आप लोगों के लिए ना, बहुत ज़्यादा मन में ना एक नेगेटिव एनर्जीज़ को रखा है। और उस नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में मतलब ये आ गए थे आपके पर्सन। और अब तो मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है कि ऐसी स्थिति हो गई ना कि धीरे धीरे ना आपके पर्सन का साथ भी सभी छोड़ रहे हैं। मतलब जैसे कि ना आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेले से हो गए हैं अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में ना एक तो उनके हर काम बिगड़ रहे हैं, उनको स्ट्रेस होता है, ठीक है, क्योंकि आप से क्या था ना कि उनको भी मन में शांति मिलती थी, एक पीस मिलता था, आप उनसे कुछ पूछ लेते थे उनका हाल चाल, तो उनको ना एक ये फील होता था कि हाँ मेरा कोई अपना है। पर उस टाइम भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे थे ज़िद्दी, कि जैसे कॉल का जवाब नहीं देना, मैसेज का जवाब नहीं देना। ज़िद्दी तो है आपके पर्सन, अभी भी उनकी जो ज़िद है ना, वो यहाँ पर ये दिख रही है कि ज़िद उनकी ये है कि अब वो आपके पास लौट कर आएंगे, अब ये ज़िद है। तो ज़िद्दी तो उनका स्वभाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आज मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं। अच्छा, थर्ड पार्टी के लिए मैं बोलूँगी क्या आफत है उसकी, क्योंकि थर्ड पर्सन ने जितना मतलब उनको आपके ख़िलाफ़ करने की कोशिश की ना, बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा उनको मिसगाइड भी किया है। पार्टनर एक टाइम ऐसा था कि जो आपको खुद से कॉल मैसेज करने वाला इंसान, वो ऐसा हो गया कि आपसे बात भी नहीं करना चाह रहा था वो, है ना। तो ये चीज़ दिख रही है। अब शादी को भी मेरे ख्याल में मना कर दिया था आपके पार्टनर ने, कहीं कहीं दिख रहा है कि शादी नहीं करनी है, फिर फैमिली वगैरह बीच में शायद आ गई थी। अब जो है ना वो यहाँ पर, अब उनको क्या लग रहा है, आपके पार्टनर को मेन चीज़ क्या लग रही है, टर्निंग इनका कार्ड दिख रहा है ना, अब उनको ये जिद आ रही है कि आप देखिए कौन आता है उनके और आपके बीच में। वो आपको मतलब एक तरीके से आपको वो खोना नहीं चाहता, और ना ही वो खोएंगे, वो खोना नहीं चाहते हैं। तो पार्टनर जो है ना वो बहुत देर तक चुप ही बैठे थे, इतने टाइम से खामोश बैठे थे, साइलेंस थे, आपको मिस बहुत कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें ना बहुत सारी चीज़ें खुद भी क्लियर हुई है, बहुत चीज़ें समझ में आ गई हैं, जब से उन्होंने आपका दिल दुखाया है, रिश्ता तोड़ा है, वो खुद भी अकेले हो गए, उनकी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके जो पार्टनर है ना खुद बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, उनको भी ना काफ़ी ज़्यादा, तो उनको मतलब उनको भी ना लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा उनको दूर कर दिया है अपने से, कोई उनसे ज़्यादा बात नहीं करता है, फ्रेंड्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील करने लगे हैं, और एक सैड हो गए हैं, ठीक है। मतलब इनकी लाइफ में एक तरीके से इनकी जो ज़िंदगी है ना उसमें हैप्पीनेस जा चुकी है। जो पहले वाला पार्टनर था ना आपका, मतलब इन्हीं पार्टनर की बात कर रही हूँ, जैसे पहले इनका स्वभाव था ना, इनका नेचर की, पहले बहुत हंसमुख थे, बहुत अच्छे से रोमांटिक बातें करते थे। अब चेंज हो गए, जब से आपके ब्लॉकेजेस हुआ है ना, जब से आपको नो कांटेक्ट हुआ है, तब से इन्हें सिर्फ स्ट्रेस करते हैं। और जब इतना स्ट्रेस करेंगे ना, आपकी हर टाइम तो आपकी याद करते रहते, 24 आवर्स आप माइंड में रहते हो, तो क्या ना एक नेगेटिव एनर्जीज भी आ गई है इन पर, और वो इनके सारे काम बिगाड़ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाना हर वक्त। अब इनको क्या लगता है कि इन्होंने क्या मतलब क्यों रिश्ता तोड़ दिया, तो ये स्थिति हो रही है, ज़िद्दी है। थर्ड पार्टी के साथ भैया रिवेल का कार्ड भी आया हुआ है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है इस समय पर थर्ड पार्टी की तो कोई बात ही नहीं सुनेंगे, चाहे परिवार का व्यक्ति क्यों ना हो। इन्होंने साफ कह दिया है कि तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो तुम मत रहो, ठीक है, मुझे मेरा पार्टनर पसंद है, मैं उसके साथ रहूँगा या रहूँगी, जो भी है, ठीक है। तो मतलब इनको तो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को अब बैलेंस करना ही है, इन्होंने बोल भी दिया है, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अब इनको ना ज़िद आ गई है। और इस ज़िद के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी के कहने से ही गए थे, अब अब इनको लेकिन ये रियलाइज़ हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये तो मतलब इन्होंने तो गलती करी ना आपको खोकर, है ना। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अब माइंड को ना इनके बहुत मतलब एकदम परेशान सा कर रही है।
है ना। तो ये चीज़ हो रही है। दूसरा, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। पहले इतने इमोशनल होते थे जब नया नया आपका रिलेशनशिप था, तब प्यार बहुत करते थे, इमोशनल बहुत थे। प्यार अभी भी करते हैं, इमोशनल अभी भी होते हैं, लेकिन बीच में ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी आपके पार्टनर की, आगे की जो एनर्जीज आपकी फ्रेंडली थी ना, वो एनर्जीज रुक सी गई थी। और इन्होंने मतलब एकदम आपके पास आकर कंट्रोल में मतलब आपके साथ रिश्ता भी रखा, मेंटली फिजिकली आप बहुत एक दूसरे को सपोर्ट भी किया, है ना। आपने इनको शायद हेल्प भी बहुत किया होगा, फाइनेंशियल हेल्प किया, हर चीज़ में इनको आपने साथ भी देने की कोशिश की। लेकिन इनका जिद्दी स्वभाव, इनका कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जो आर्ग्यू बहुत करने लगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा होने लगे थे, दूसरों कहीं में बहुत चलने लगे, ऐसा बोल दिया आपको कई बार, तो आपको ऐसा रूडली बोल दिया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा माइंड आपका ही अपसेट हो गया कि हाँ ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। क्योंकि कई बार तो आपको ऐसा लगा होगा ना, क्योंकि थर्ड पार्टी, कई बार तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के सामने ही आपके साथ इतना मिसबिहेव किया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, आप कई रात तो सोए नहीं होगे, है ना। और अभी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी उनको खींचने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन बराबर, लेकिन उनकी जो थर्ड पार्टी की पकड़ में ना आएंगे नहीं अब आपके पर्सन। अब थर्ड पार्टी को हार मानना पड़ेगा अच्छी तरीके से, क्योंकि ये चीज़ थर्ड पार्टी भी समझ चुकी है कि अब ज़बरदस्ती से आपके पार्टनर को वो आपसे दूर नहीं कर सकती। अब यहाँ पर आप इस कार्ड को देख लो, लंबा बहुत टाइम का फंसाव लग रहा है थर्ड पार्टी में, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखा कि थर्ड पार्टी के का फंसाव काफ़ी लंबे समय से है उनको, लेकिन वो निकल रहे हैं बाहर, उनको निकलना है अब बाहर, उनकी ज़िद है कि मुझे अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने ख़राब किया ना अपने रिलेशनशिप को, तोड़ दिया आपके साथ, है ना। अच्छा खासा बना बनाया रिश्ता तोड़ दिया, यूनिवर्स ने मिलाया था आपको, आपका जो रिलेशनशिप मिला, जो जान पहचान हुई आपकी, जो आपका प्यार शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, वो यूनिवर्स ने मिलाया आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप तो अपनी लाइफ में खुश थे ना गाइज, आप तो अपनी लाइफ में खुश थे, आपके पार्टनर और आप दोनों अलग उसमें थे, बट ध्यान आपका कब गया ना एक दूसरे के ऊपर, जब कहीं ना कहीं यूनिवर्स का संकेत मिला, यूनिवर्स ने एंजल का संकेत मिला। और यकीन मानिए जब तक संकेत नहीं मिलता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, बातचीत शुरू नहीं होती है। बातचीत जब शुरू होती है, जब यूनिवर्स का संकेत होता है, वो टाइम होता है, टाइम ऑफ पीरियड होता है कि हाँ ये कर्मा का टाइम है ये। तो आपके पार्टनर के साथ में आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, अब जो कर्मा जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है ना। तो इसीलिए आज अगर ये दोबारा से आपकी लाइफ में आ भी जाएंगे ना, और अगर क्योंकि एनर्जीज़ है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ही हार मानना पड़ेगा, और अगर ये आपकी लाइफ में दोबारा आ भी रहे हैं ना, तो आप इसमें बिल्कुल शॉक्ड मत होइएगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि इतने सालों का पुराना रिलेशनशिप छोड़ के जाने वाला, आज इतना टाइम हो गया, महीने हो गए, दिन हो गए, अभी तक तो वापस आया नहीं, और अगर वापस आ भी जाए ना तो आप शॉक्ड मत होइए। क्योंकि शॉक्ड इसलिए नहीं होइएगा क्योंकि कर्मा लिखा हुआ है इनका आपके साथ, कर्मा जितना लिखा उतना तो कर्मा देना ही होगा। अभी इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनका और आपका कर्मा फ्यूचर तक लिखा हुआ है ना। फ्यूचर रीडिंग कर रही हूँ मैं एक तरीके से आपकी, इस समय पर जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, लाइक पूरी फ्यूचर रीडिंग कर रही हूँ मैं आपकी। उसमें सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कर्मा कितना लिखा हुआ है। अगर कर्मा लिखा हुआ है तो कोई अलग नहीं कर सकता आपको पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ। और ये अगर कम बैक भी करेंगे ना, तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए शॉक्ड नहीं होइए, क्योंकि मैंने क्या बोला कि फ्यूचर में इनके साथ आपका कर्मा लिखा है, पूरा कर्मा आपका उनका लिखा एक साथ। वो तो फ्रेंडली एनर्जीज है ना, तो ये तो होकर रहेगा। जो रिश्ता आपका टूटा है ना, वो तो जुड़ेगा। जो ज़िद्दी स्वभाव हो रहा है वो उनका इसीलिए हो रहा है क्योंकि कर्मा मिला रहा है ना आपको। आप पहले भी कर्मा ने ही मिलाया था, आपका पास्ट का कर्मा है। आप लोग सपोर्ट में एक दूसरे के रहे हो, लव में रहे हो, प्यार में रहे हो, तो वो ऐसे अलग नहीं होता है। और अभी भी देखो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कितनी दूरियां हैं, नो कांटेक्ट स्थिति कब से है ये लगा लो, अब कितना टाइम हो गया है ना। बट उसके बाद भी ये इंसान सोचते तो आप ही के बारे में रहते हैं। देखो एग्जॉशन, अब जो ज़िद डेवलप हो रही है, वो ज़िद क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि ये अब आपको खोना नहीं चाहते, नहीं खोएंगे। अब बहुत हो गया इनके और आपके बीच की दूरियां, अब ये इस दूरियों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब जो आपका मिलन हुआ था ना एक साथ, इसमें एनर्जीज आ रही है कि कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि आप या आपके पार्टनर के पास जिम्मेदारियां बहुत दिख रही हैं, बहुत जिम्मेदारियां। तो आप हो गए या फिर आपके पार्टनर, दोनों भी हो सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई नहीं। उन्होंने वादा तो कर लिया आपसे कि मैं हूँ और लाइक दैट ये सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा, ये सब निभाई नहीं, जिम्मेदारियाँ निभाई, बीच में छोड़कर चले गए पूरी तरीके से। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
अब उनको ये है कि मतलब, क्योंकि अब इस चीज़ को वो तोड़ना नहीं चाहते ना, आपके रिलेशनशिप को। तो अब उनको ये फ़ील हो रहा है, अब उनको ये समझ आ रहा है कि नहीं, उन्हें आपके रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना है। तो ज़िद्द है उनकी, और यकीन मानिए ये ज़िद्द जो उनकी मुझे दिख रही है, ये तो आपके रिलेशनशिप को एक करके रहेगी। और थर्ड पार्टी पूरी तरीके से, जो ये थर्ड पर्सन सोच रहे हैं ना, मतलब कि वो पकड़ के आपके पार्टनर को बोलेगा कि ज़बरदस्ती कि वो मतलब इमोशनली और वैसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आपके पार्टनर तो आपकी तरफ झुका हुआ है, उनका उनका जो झुकाव है ना वो तो आपकी तरफ है। आप देख लो, ज़बरदस्ती से थर्ड पार्टी उनको रोकेगी तो कितना दिन रोक पाएगी? नहीं रोक सकती ना। उनका झुकाव तो इधर देखो आप, उनका झुकाव तो आपकी तरफ है ना, इधर पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है ना। और वो आपके साथ ही कमिटमेंट उन्होंने किया है, उन्होंने वादा किया है, तो वो रोक ही नहीं पाएगी थर्ड पार्टी। उनका अटैचमेंट आपकी तरफ है ना, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो ना, उनकी एनर्जीज आपकी तरफ है ना, रोक ही नहीं सकती थर्ड पार्टी उनको, उनका अटैचमेंट इधर है। राशियाँ बता देती हूँ मैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स से अगेन प्रेयर करूँगी कि भाई यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड यूनिवर्स, जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, प्लीज़ आप उनका रियूनियन करवा दीजिए, मिलवा दीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स को। यूनिवर्स प्लीज़ मिलवा दीजिए। तो भाई बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आप प्लीज़ इस पर वीडियो पर भी प्रेयर किया करिए। तो मैं भाई आज मैंने प्रेयर की है, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे पढ़े मैंने, तो मुझको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ना, मुझे लग रहा है अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। एनर्जीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो आज की एनर्जीज आ रही है उसमें तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी हालांकि एक्टिव बहुत है, और थर्ड पार्टी का कलेश और उसका झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें ही आपके पार्टनर को दूर कर रही थी। पर अब उनको मिलना है तो मिलना है आपसे, है ना, ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, राशियाँ मेरे को एक्यूरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस दिख रही है, पाइसिस, कैंसर, लियो है। राशियाँ तो ये दिख रही हैं। नंबर्स 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6, 4, 1, और अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं, AHR, CKPOFE आ रहा है, N आ रहा है ना, A आ रहा है, SVR आ रहा है, TH आ रहा है, EF आ रहा है, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, आपने सुन लिया होगा ध्यान से। चलिए अब उनके मैसेजेस को निकालती हूँ कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, कहना क्या चाह रहे हैं वो, क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे। ये पर्सन ना, एक बात मैं आपको बोलूँगी ना, इन पर्सन की तरह से मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ना, जो इनकी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ ना, एक बात तो है, इनका माइंड में ना पहले से बहुत चेंज भी आ गया। पहले ना ये इनको इतनी सी भी फीलिंग्स होती थी ना, आपकी इतनी सी भी याद आती थी ना, तुरंत लिख देते थे मिस यू, लव यू, लाइक ऐसा मैसेज कर देते थे, है ना। अब तो मतलब जो भी इमोशंस है ना, आपको दबाते रहते हैं अपनी फीलिंग्स को। गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, पहले इतने आर्ग्यू भी नहीं करते थे, गुस्सा करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा रूडली भी हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशान है आपके पार्टनर भी ना, मेंटली बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत इनकी लाइफ में ना। मतलब आपके साथ तो डिस्टर्बेंस है ही, वैसे भी ना काफ़ी ज़्यादा मैं चीज़ों में देख रही हूँ, मतलब लाइफ में इनकी ना खुशी नहीं दिख रही है, बर्डन बहुत है इनकी लाइफ में। मतलब माइंड को ना बिल्कुल भी पूरी तरीके से एकदम फ्री नहीं छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए आपके पार्टनर आपको संदेश आपसे कहना क्या चाह रहे हैं भाई, वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे मत भूलना, आपको बोल रहे हैं कि आप मत भूलना इनको, ये बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में है, ठीक है। और ये आपको खुद से आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, और इन आपके लिए ना इनका ये भी संदेश है कि आप इनका साथ मत छोड़ना, ठीक है। और अपने लाइफ में किसी भी न्यू पर्सन को लेकर मत आना प्लीज़, मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे अलावा किसी के बारे में मत सोचना। ये पार्टनर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप इनके अलावा किसी के बारे में ना सोचें, किसी और के साथ फीलिंग शेयर ना करें। इनको ये है, कहीं ना आपके पार्टनर का जो ये मैसेज देख रहे हो ना, ऐसे मुझे इनकी जालस भी नज़र आ रही है। इनको ये लगता है कि अगर आप आँख खोलें तो इनको देखें, किसी से बात करें, किसी को मैसेजेस लव वाला मैसेज करें, किसी से अपना प्यार सेंड करें, शेयर करें, तो वो आप इनसे ही करें, है ना। मतलब एक तरीके से इतनी नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी ना आपके पार्टनर को चिंता इसी बात की हो रही है कि आप किसी और के
साथ अपना कांटेक्ट ना कर लें या किसी और की रिलेशनशिप में ना चले जाएं। तो उनकी इंट्यूशंस, इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। कितना रेजोनेट कर रही है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और पर्सनली आपको मेरे से बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ दिख रही है विद लव के साथ। देखिए ये कार्ड मेरे लिए भी नहीं थे, सफल ही कर रही थी मैं। वही है ना, एंजल मुझे जो भी मैसेजेस देती हैं और मुझे लगता है कि ये मैसेजेस आपके लिए हैं तो मैं रीड कर देती हूँ। भाई आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं। ट्विन फ्लेम का एनर्जीज आ रही है विद लव के साथ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इसमें कई ट्विन फ्लेम हो, है ना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। सो बट ट्विन फ्लेम की एनर्जीज होगी डेफिनेटली, कई ट्विन फ्लेम होंगे जिनकी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। बोला था ना मैंने अभी जस्ट नाउ इस कार्ड को देखकर कि वो आपको यही बोल रहे हैं कि मुझे भूल मत जाना, अगर याद करो तो सिर्फ मुझे याद करना, किसी को याद नहीं करना, किसी को मिस नहीं करना मेरे अलावा, ठीक है, किसी से कांटेक्ट नहीं करना। तो मतलब कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम है आपके ये पार्टनर, है ना, और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो। और दिस पर्सन योर ट्विन फ्लेम एंड मिरर सोल, बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जीज आई हुई है। कैन सेक्रीफाइस फॉर यू, देख रहे हो आप, मतलब मैंने बोला ना अभी देखो हमारा फर्स्ट कार्ड क्या था, जिद वाला, एंड लास्ट कार्ड इज कैन सेक्रीफाइस फॉर यू। जब किसी को चाह होती है ना कि वो आपसे मिले, वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, तो वो फिर कुछ भी करता है वो इंसान। तो इस समय आपके भी एफर्ट, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो वो भी काम आ रहे हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा आपको पाने की इच्छा रख रहे हैं अभी। सो यार गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, है ना। एंड टेक केयर, बाय बाय।